नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बीएचयू एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात की थी और ये वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न आए कि क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ हैं बीएचयू से डिग्री करने में और एफिलिएटेड कॉलेज से डिग्री करने में। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ों में सिमिलरिटीज़ है, किस प्रकार से दोनों आपस में सेम भी है और अलग भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी की ओर। उससे पहले का ये समझना आवश्यक हो जाता है कि इन सभी एफिलिएटेड कॉलेज या बीएचयू मेन कैंपस की बात करें तो इनमें एडमिशन आपका सीयूईटी मतलब एक ही परीक्षा के थ्रू ही होता है और डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है। कई कोर्सेज ऐसे हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं भी चलते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज में चलते हैं। तो उन सभी को इंटीग्रेट करके हम समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ बात होती है कैंपस की। तो बीएचयू कैंपस ऑब्वियसली बहुत बड़ा है अगर हम कंपैरिजन करें जो दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, और जो सुविधाएं हैं बीएचयू मेन कैंपस में वो भी बहुत ज़्यादा हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके कंपैरिजन में। चाहे वो बात करें सेंट्रल लाइब्रेरी की, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, या जिस तरीके से आपको पूरी यूनिवर्सिटी में एक्सेस मिलता है बस का, और किस तरीके से वाईफाई आपको मिलता है। तो कई कॉलेजेस में वाईफाई मिलता भी है, कई में नहीं मिलता है, लेकिन इन चीज़ों में मेन कैंपस ही ज़्यादा अच्छा है। बात करें हॉस्टल की तो मेन कैंपस के हॉस्टल बहुत अच्छे हैं हम अगर कंपैरिजन करें जो दूसरे हॉस्टल्स हैं, क्योंकि मेन कैंपस की जो हॉस्टल्स हैं उसमें सारी सुविधाएं हैं। चाहे वो आपका जिम हो, आपको स्विमिंग पूल की सुविधा भी मिल जाती है, और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए चाहे वो स्पोर्ट्स हो या आपका जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो भी आपको बीएचयू में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं मेन कैंपस में अगर हम कंपेयर करें एफिलिएटेड कॉलेज से। तो एफिलिएटेड कॉलेज आपको डाइवर्स लोकेशंस पे मिलते हैं, क्योंकि बीएचयू मेन कैंपस सेंट्रल लोकेशन पे पड़ जाता है वाराणसी के, और वेराइड स्पेशलाइजेशन चलता है। जैसे कि बताया, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की डिग्रीज़ होती हैं, और एसेसिबिलिटी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके मेन कैंपस में एज़ कम्पेयर टू जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है उतनी सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि वो इतने पुराने नहीं होते, नए नए बने हैं बीएचयू के कंपैरिजन में, तो उस प्रकार से सुविधा नहीं मिल पाती है आपको। अगर हम बात करें दिखने में कौन सा कैंपस ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली नो डाउट बीएचयू मेन कैंपस इज़ बेस्ट इन दैट सिनेरियो, क्योंकि बीएचयू मेन कैंपस जो इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। सेंट्रल लोकेशन पे पड़ता है, रिसर्च और इनोवेशन बीएचयू का बेस्ट है मेन कैंपस का। डाइवर्स प्रोग्राम चलते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये मेन चीज़ है। आपको दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी जितना आपको बीएचयू मेन कैंपस में देखने को मिलता है, और आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बीएचयू मेन कैंपस में होती है उतना आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ भी होता है। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो नो डाउट बीएचयू इसमें मेन कैंपस जीतता है। लेकिन अगर हम और दूसरे कॉलेज से बात करें, एफिलिएटेड कॉलेज का कंपैरिजन हम अगर दूसरे कॉलेज करें तो एफिलिएटेड कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि मेन कैंपस से भले ही वो थोड़े से कम हैं, लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनसे काफ़ी अच्छे पड़ जाते हैं। हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई के लिए ही जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये सब साइड की चीज़ें हैं, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो आपको, चाहे वो बीएचयू हो चाहे एफिलिएटेड कॉलेज हो, दोनों का कोर्स करिकुलम सेम है। एजुकेशनल क्वालिटी में दोनों ही जगह आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा, एजुकेशनल क्वालिटी दोनों की ही सेम है। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप भी आप जो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही जगह आपको सेम स्कॉलरशिप मिल जाती है। और फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है कि बीएचयू जो होता है वहाँ आपको जो फ़ीस है बहुत कम देनी पड़ती है, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर आपकी एकेडमिक फ़ीस हो। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके फ़ीस में 2 से 3 गुना ज़्यादा फ़ीस आपको देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जो
अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं या अदर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ भी के एफिलिएटेड कॉलेज ज़्यादा सही रहते हैं। बात करें डिफरेंस इन डिग्री कि अगर हम एफिलिएटेड कॉलेज से डिग्री कर रहे हैं और हम बीएचयू से डिग्री कर रहे हैं मेन कैंपस से, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो साथियों ये एक चीज़ है जो बिल्कुल कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आपकी डिग्री आएगी, अगर आपने मेन कैंपस में पढ़ाई की है, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई की है, आपकी डिग्री में बीएचयू ही मेंशन होगा और कोई भी उन दोनों डिग्रीज़ को देख के ये नहीं बता सकता कि कौन सी मेन कैंपस की है या कौन सी एफिलिएटेड कॉलेज की है। तो ये सबसे बड़ी बात पड़ जाती है कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की डिग्री मिल जाती है। तो आप एफिलिएटेड कॉलेज से करें या मेन कैंपस से करें, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि बीएचयू को छोड़कर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लें, जब तक आपको उससे कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाती, क्योंकि कोर्स टू कोर्स भी चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज और बीएचयू की डिग्री में कोई अंतर नहीं होता, जो लास्ट क्वेश्चन बच्चों का होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसे शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू।